वहीं दूसरी तरफ एक अनजान स्नाइपर ने प्रेसिडेंट को शूट कर दिया। अब ये देखते ही बॉब खिड़की तोड़कर यहाँ से भाग निकला और बॉब के जाते ही आइजैक की टीम ने पूरे कमरे को साफ किया और एक टेबल पर बॉब की स्नाइपर राइफल और उसके फिंगरप्रिंट छोड़ दिए। वहीं दूसरी तरफ निक नाम के एक FBI ऑफिसर ने बॉब को रोकने की कोशिश की, लेकिन बॉब ने बड़ी आसानी से उसे पछाड़ दिया और उसे हथकड़ी लगाकर यहाँ से जाने लगा। लेकिन जाने से पहले उसने निक से बोला कि मैंने प्रेसिडेंट को नहीं मारा है और मुझे फंसाया जा रहा है। इसके बाद वो निक की गाड़ी में बैठा और ये शहर छोड़कर भागने लगा, पर अभी वो यहाँ से भाग पाता उससे पहले FBI की एक टीम ने उसे चेस करना शुरू कर दिया। अब पुलिस से बचने के लिए बॉब ने अपनी गाड़ी को एक कार वॉश में घुसा दिया और फटाफट से अपने घाव की मरहम पट्टी की। लेकिन थोड़ी देर बाद जब वो सड़क पर निकला तो पुलिस की एक टीम ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। अब चूंकि बॉब के पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए उसने गाड़ी को रिवर्स गियर में डाला और सीधा एक नदी में जा गिरा। इसके बाद FBI की टीम ने इस नदी की अच्छे से छानबीन करी, लेकिन इन्हें बॉब का कुछ पता नहीं चला क्योंकि वो तो पहले ही एक नाव पर लटक कर यहाँ से भाग चुका था। अब थोड़ी देर बाद वो किनारे पर पहुंचा और एक ट्रक चुरा कर यहाँ से भाग गया। वहीं दूसरी तरफ देश के सभी न्यूज चैनल्स टीवी पर बॉब की फोटो दिखाने लगे और उसे प्रेसिडेंट का कातिल बताने लगे। इसके बाद हम FBI के हेडक्वार्टर्स को देखते हैं, जो कि निक से काफी नाराज था क्योंकि बॉब उसे चकमा देकर भाग गया था। अब यहाँ निक ने अपने सीनियर को बताया कि भागते वक्त बॉब ने उससे बोला था कि उसने प्रेसिडेंट को नहीं मारा है। हालांकि निक के सीनियर को उसकी बातों पर यकीन नहीं हुआ और उसने निक का डिमोशन करके उसे FBI के कॉल सेंटर में बिठा दिया। अब रात होते ही बॉब एक सुपरमार्केट में गया और अंदर जाने से पहले उसने दुकान की बिजली काट दी। इसके बाद वो दुकान के अंदर गया और वहाँ मौजूद एक लेडी से कुछ सामान खरीदा। इसके बाद वो दुकान की टॉयलेट में गया और अपने घाव की मरहम पट्टी की। लेकिन इसी बीच दुकान में मौजूद इस लेडी को उस पर शक हो गया और उसने फौरन FBI को कॉल लगा दिया। अब यहाँ उसकी कॉल निक ने उठाई, जहाँ इस लेडी ने उसे बताया कि शायद थोड़ी देर पहले बॉब उसकी दुकान में आया था। अब इस लेडी की बात पर भरोसा करके निक ने अपने सीनियर को ये बात बताई, लेकिन उसकी पुरानी गलतियों के चलते उसके सीनियर ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अब पूरी रात निक ने इसी केस पर काम किया और बॉब के बारे में सारी जानकारी निकाली। अब अगली सुबह एक लेडी इस ऑफिस में आई, जो कि असल में निक की कॉलीग थी। अब जब उसने निक को इस केस पर काम करते हुए देखा तो उसने उसे बताया कि जिस पुलिस वाले ने बॉब को गोली मारी थी, कल रात किसी ने उसका मर्डर कर दिया। अब ये सुनने के बाद निक को इस बात पर भरोसा हो गया कि बॉब बिल्कुल बेकसूर है और किसी ने उसे फंसाने की कोशिश की है। वहीं दूसरी ओर हम बॉब को देखते हैं, जो एक औरत से मिलने उसके घर पहुंचा। असल में ये औरत कोई और नहीं बल्कि डॉनी की विडो वाइफ सारा थी। हालांकि आज वो बॉब से पहली बार मिली थी, लेकिन वो उसे पिछले कई सालों से जानती है क्योंकि डॉनी के मरने के बाद बॉब ने उसे एक लेटर लिखा था और वो हर साल सारा को फूल भेजता था। अब सारा ने भी टीवी पर बॉब के बारे में देखा था, इसलिए उसने बॉब की मदद करने से इनकार कर दिया। लेकिन जब बॉब ने उसे बताया कि वो बेकसूर है तो सारा ने उसे अंदर आने दिया। अब अंदर आने पर सारा ने उसे बताया कि प्रेसिडेंट तो बिल्कुल ठीक है और उस दिन वो गोली वहाँ मौजूद एक दूसरे देश के पॉलिटिशियन को लगी थी। वहीं दूसरी ओर हम निक को देखते हैं, जो क्राइम सीन के आसपास मौजूद सभी बिल्डिंग्स की जांच कर रहा था। इसी बीच वो एक बिल्डिंग में पहुंचा, जहां उसे स्नाइपर ट्राइपॉड के निशान मिले और ये बिल्डिंग क्राइम सीन से केवल 500 मीटर दूर थी।